अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का जो हमारा पार्ट 5 से आगे वाला जो रह गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसे रीड करते हैं। फॉर अ मैट्रिसेस ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स एंड सी वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। उन्होंने हमें ये जो है ए बी और सी की जो है वो वैल्यूज़ दे दी हैं और वो कह रहे हैं कि जो नीचे हमने रूल्स बताए हैं आप उनको जो है वो बताएं कि जो रूल्स हैं उन्होंने बताए, जो कंडीशन दी हैं उनको जो है वो वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उनने कहा है ए प्लस सी और सी प्लस ए। तो ए का जो मैट्रिक्स था वो लिख लिया, प्लस सी का जो मैट्रिक्स जो वैल्यू थी वो लिख ली। तो उसके बाद ये देखिए, जब हमारे पास एक है पहले मैट्रिक्स में ए वाले में, ये देखिए 1, तो ये -1 है ना, तो ये हमने लिख लिया 1 + 1। मैंने प्लस का आपको बताया था, जब प्लस ऐड करना होता है तो फर्स्ट वाले कॉलम की बिल्कुल अपोजिट पे सेकंड वाले कॉलम में जो वैल्यू होगी उसके साथ हम दोनों वैल्यूज़ को करेंगे, ठीक है। तो ये 1 प्लस और साथ -1 लिख लिया। अगर आप सीधा सीधा लिखना चाहते हैं तो प्लस माइनस माइनस करके माइनस भी लिख सकते हैं। उसके बाद 2 + 0, 3 + 0 एंड देन 2 + 0 और ये आगे उसको कर लिया। फिर इनको सबको ऐसे ही लिख के उनको ऐड कर लेना है और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर उन्होंने जो हमने क्वेश्चन ऊपर दिया उन्होंने देखा, उन्होंने कहा था a + c = c + a, ठीक है। तो हम अब c + a को निकाल लेते हैं। तो ये लिखिए सी वाला कॉलम और प्लस ए वाला कॉलम, तो -1 और +1 ये लिख लिया। फिर उसके बाद 0 और +2, फिर 0 + 3, फिर 0 + 2 सारे उसी तरह लिख लिए। लिखने के बाद हमने इनको कैलकुलेट कर लेना है और फिर देखना है कि जो ये आंसर आया है वो ये वाले आंसर के साथ जो है वो मैच करता है। ये देखिए 0 2 3, ये भी सेम 0 2 3 2 1 4 2 1 4 2 0 2। इसका मतलब है कि दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो हम लिख देंगे कि ये दोनों साइड जो है a + c = c + a। ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह करना है। पहले हम a और b का जो है दोनों का मैट्रिक्स लिख लेंगे, उनको ऐड कर लेंगे। फिर जो बी और ए का मैट्रिक्स है उनको लिख लेंगे, पहले बी वाले मैट्रिक्स को लिखेंगे बाद में ए वाले को, फिर उनको जो है वो ऐड कर लेंगे और फिर दोनों का आंसर इसका भी हमारे पास सेम आएगा, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, बिल्कुल उसी तरह ही करना है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ए वाला मैट्रिक्स लिखा जो उन्होंने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। पहले हम जो है वो ये वाली साइड को हल करने की कोशिश करेंगे, ये वाली साइड को, ठीक है। तो लेफ्ट साइड को पहले हल करेंगे। ए वाला मैट्रिक्स लिखा प्लस, ये हमने ब्रेस दी हुई है, ठीक है। तो बी वाला मैट्रिक्स लिखा प्लस सी की जो है वो मैट्रिक्स जो दिया है ए का वो वाला लिख लिया। जब मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था आपको कि जब हमारे पास ब्रेसेस दी जाती है ना, ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स वाली जो सिचुएशन होती है, ब्रैकेट वाली जो वैल्यूज होती है उनको सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये भी सिंपल ऐड ही करना है, 1 और ये 1 और इधर से 1 + 1, फिर उसके बाद ये -1 और ये 2 इनको ऐड कर लिया, देन थर्ड वन को तो उसी तरह सारा कर लेना है। इसका जो आंसर आ जाएगा उसको पहले वाले के साथ ऐड कर देंगे और उसके बाद ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद जो हमारे पास राइट साइड थी वो थी 2a + d, ठीक है। तो हमने इसको कैसे करना है, 2 लिख लेंगे बाहर और अंदर जो है वो ए वाला मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो लिख लेंगे। वो लिख लिया, लिखने के बाद प्लस उसके साथ जो है बी का मैट्रिक्स है तो ऊपर से वैल्यू बी वाला मैट्रिक्स उठा के लिख लिया। फिर 2 जो है उसको जब मल्टीप्लाई करना तो हर एक मैट्रिक्स की जो एक मैट्रिक्स है उसकी हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 को 1 के साथ पहले किया, 2 × 1, 2 को 2 के साथ किया, तो ये सारा मतलब 2 को सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आप जब अंदर माइनस का कोई साइन आ जाता है ना तो आप उसको ब्रेस में लिख लें तो फिर ज़्यादा वो अच्छे से हैंडल हो जाता है, वरना कई बार जो है वो प्लस माइनस करते हुए गलती हो जाती है और उससे बहुत बड़ी गलती हो जाती है फिर लास्ट में जाके। तो जब इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, फिर उन दोनों को ऐड कर लेना है, ठीक है। फिर सेम उसी तरह ये भी क्वेश्चन है। इसमें हमने पहले जो c - b है उसका कॉलम लिख के, तो उसको क्योंकि उधर ब्रेसेस लगी हुई है तो पहले उसको माइनस करेंगे। माइनस भी बिल्कुल उसी तरह करना है जिस तरह हम ऐड करते हैं, बस ये है कि वो ऐड है और ये माइनस है, बस इतनी सी डिफरेंस है इसमें। बस ये -1 है तो ये आ जाएगा साथ -1, तो माइनस माइनस प्लस, बस इसी तरह
माइनस का साइन यूज़ करना है प्लस की जगह पे। बाकी जो पहले कॉलम की फर्स्ट वैल्यू है तो इधर से भी फर्स्ट, अगर उसकी दूसरे वाले कॉलम की फर्स्ट वैल्यू है तो उधर से दूसरे वाले मैट्रिक्स की दूसरे कॉलम की फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। उसी तरह फिर इनको माइनस करने के बाद जो एक आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स जो आ जाएगा उसको दूसरे के साथ प्लस कर लेना है। उसके बाद जो इसकी सेकंड वाला पार्ट है इसमें ए माइनस बी, मतलब ए वाली वैल्यू को लिख के और माइनस बी वाली ब्रेसेस वाली को पहले सॉल्व करेंगे और बाद में फिर जो आंसर आएगा उसको सी वाले के साथ प्लस कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन बी जो पहले किया है बिल्कुल उसके साथ सेम है, इनमें इक्वल लगा हुआ है तो इनके आंसर सबके आंसर बिल्कुल इक्वल आएंगे। तो ये आप ध्यान से करिएगा। अगर कोई गलती हो जाती है तो फिर चेक करें क्वेश्चन अपने को, उसमें ही मिस्टेक होगी, इनके आंसर सेम आएंगे। ये जैसे मैंने ऊपर वाला आपको बताया 2 को ए के साथ मल्टीप्लाई करके फिर बी के साथ ऐड कर देंगे। इस वाले में जो इससे पहले जो क्वेश्चन किया है ए प्लस बी पहले के ऐड कर लेंगे, फिर उनका जो आंसर आ जाएगा उसको फिर ए वाले के साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। और ये जो नोट्स हैं इजीली आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने क्रोम पे जाके जो है वो इजीली निकाल सकते हैं ये नोट्स। तो आप उधर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो c माइनस बी, इसकी c की वैल्यू लिखी और साथ b की वैल्यू लिखी, जो ब्रेसेस में है उसको पहले सॉल्व करेंगे देन दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सेम है, ये वाला भी उसके साथ ही मैच होता है। ये देख लेते हैं। ये देखिए ये ए है, उसमें जो था वो एक के साथ था पर उसको ऐड करना था, इसमें दोनों के साथ जो है वो टू टू है। तो हम ए वाला मैट्रिक्स लिख लिया, उसके साथ टू को मल्टीप्लाई किया और ये जो है टू ये बी वाले के साथ है, बी वाला लिख लिया उसको टू के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। फिर जो उनका आंसर आ जाएगा ना, टू को मल्टीप्लाई, ये इधर उन्होंने टू को मल्टीप्लाई किया, टू को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आ जाएगा उनको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। जो राइट साइड थी वो ये है कि पहले हमने ए और बी जो ब्रेसेस वाली ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज़ हैं, ब्रैकेट वाले मैट्रिसेस हैं, उनको सॉल्व करना है। तो पहले ए और बी को प्लस कर लेंगे, फिर उन दोनों का जो आंसर आ जाएगा प्लस करने के बाद जो मैट्रिक्स आ जाएगा उसको उनके साथ इजीली मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बिल्कुल उसी तरह है, ए और बी की वैल्यू दी हुई है और फाइंड करना है 3a माइनस 2b, ठीक है। तो ए लिख लिया, ए के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स के साथ 3 को, हर वैल्यू मैट्रिक्स के अंदर की, इधर बी के साथ 2 को कर लेना है। तो फिर जो मैट्रिक्स आ जाएगा उसको सिंपली माइनस कर लेना है। ये थोड़ा सा पहले क्वेश्चन से डिफरेंट है कि बाकी ट्रांसपोज वाले नहीं थे इतने। तो ये जो क्वेश्चन है ये है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। तो पहले क्या करते हैं, एक ए वाले जो मैट्रिक्स है वो ले लेते हैं, उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज लेने के लिए मैंने आपको जो है वो पहले वाली जो करवाई है एक्सरसाइज उसमें ये समझाया था पहले वाले क्वेश्चन में कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। जो रो होती है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये 1 और -2 था, ये रो थी, तो हमने इसको कॉलम में लिख देना है, इसको 1 और -2 लिख देना है। ये दूसरी रो है 3 और 4, इसको दूसरे कॉलम में चेंज कर देना है 3 4, ठीक है। इसके बाद ये बी है, ये इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, 0 और 7 रो में है, जो ऐसी होती हैं वो रो होती हैं और जो ऐसे सीधी लाइन होती है वो कॉलम होता है, ठीक है। ऐसे बात, इसको इस तरह से कर देना है, ठीक है। 0 और फिर 7 आ जाएगा, ये -3 और 8 था, इसको कॉलम में -3 और 8 कर दिया, ठीक है। ऊपर उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है कि फिर ट्रांसपोज लेने के बाद आपने 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है और फिर 3 को बी ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके साथ 2 को कर लिया, इसके साथ 3 को कर लिया। तो फिर देख लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। फिर उन दोनों के जो कॉलम हमारे पास मैट्रिसेस आ जाएंगे हम उनको सिंपली माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब 7 क्वेश्चन करते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है, इफ 2 इंटू ये मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू मैट्रिक्स इक्वल टू इसकी है, देन फाइंड करें ए और बी की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये देखिए ना बाई 2 है ना, 2 को अंदर इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इन मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए अब 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय ए। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तो वो 2a आ जाएगा, ठीक है। तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, करने के बाद दरमियान में ऐड को जो है वो साइन था तो उनको ऐड कब कर लिया।
ऐड करने के बाद जब हम ए के साथ किसी भी चीज़ को ऐड करते हैं ना, किसी भी ए नहीं, लेट्स सपोज वो कोई भी जो है वो वेरिएबल होता है तो वो उसके साथ साइन के साथ आ जाती है, वो एडअप नहीं हो जाती। जैसे ये नहीं काम कर सकते, 2a है तो हम 2 के साथ जो है -12 को करके तो उसको 10 लिख लेते हैं, ऐसे नहीं 10 नहीं लिख लेते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते। अगर तो -12 के साथ ए होता तो तब हम लिखते कि चलें हम 10 ए लिख लेते हैं, 2a -12a। तो अगर नहीं है तो हम 2a -12 ही लिखेंगे। उसके बाद उन्होंने ना हमें इक्वल में एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, तो हमने क्या करना है कि मैंने आपको बताया था जब एक कॉलम की जो जिस पोजीशन पर पहली वैल्यू होती है ना उसके अपोजिट वाली जो पोजीशन पर वैल्यू होती है वो आपस में इक्वल होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक तो ये वाला 8 + 3b वाला उसको इक्वल रख लेंगे 10 के, ठीक है। दूसरी पे 2a -12 को रख लेंगे 1 पे, ठीक है। क्योंकि उनके ऑपोजिट जो दूसरा वाला इक्वल है उसमें 10 और 1 ही आता है, तो 8 + 3b के इक्वल 10 लिख लेंगे और ए वाली के इक्वल ये लिख लेंगे, ठीक है। तो जो ये पहले वाली थी हमारे पास उसमें से हमने 3b रखा, ये 8 इधर प्लस का था, इस साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा, 10 - 8 2 आ जाएगा, 3b तो 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब कोई चीज़ एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो उससे दूसरी साइड पे लेके जाया जाए तो वो डिवाइड हो जाती है, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। जो फिर दूसरा जो इधर से निकाली थी वो थी 2a -12, तो 2a -12 है, -12 को उस साइड पे ले गए तो वो +12 हो गया, 13 हो गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ए के साथ इधर लाकर डिवाइड किया तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर जो है वो अब 8 देख लेते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि उन्होंने हमें पहले दिया हुआ है ए और बी की मैट्रिक्स, देन बोला है वेरीफाई करें ये सारी चीज़ें। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अच्छा, इसको भला क्या करना है कि हमने ना पहले हम लेट कर लेते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो हम क्या करेंगे ए वाला कॉलम लिखेंगे ना, ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, लिखने के बाद उसमें दरमियान में ऐड का साइन लगा के तो ये लिख लिया बी वाला मैट्रिक्स, ठीक है। इन दोनों को पहले हम ऐड करेंगे, जो ब्रैकेट्स के अंदर वाली सिचुएशन होती है उसको सबसे पहले किया जाता है, हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 1 2 + 1 0 + 1 1 + 1, तो वो जब ऐड कर लिया तो फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, और ट्रांसपोज का तरीका मैंने आपको बताया था कि रोज जो होती हैं उनको कॉलम में चेंज कर दिया जाता है, तो ट्रांसपोज आता है 2 3, तो ये रो में थी पहले इसको फिर कॉलम में लिख लिया, फिर 2 1 ये रो में था तो इसको कॉलम में लिख लिया, सेकंड कॉलम बन गया। उसके बाद जो उसकी राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करेंगे, उन्होंने बोला ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, तो पहले जो ए वाला मैट्रिक्स है वो लिख लेंगे। अच्छा, इसमें कोई ब्रेस नहीं दी हुई आपने देखा, तो हम क्या करेंगे कि ए का ट्रांसपोज है ना, तो ए का मैट्रिक्स लिखा और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। जो रो वाली वैल्यूज होती है ना, जैसे पहली रो है उसको पहला कॉलम बना के लिख देना है, दूसरी रो है उसको दूसरा कॉलम बना के लिख देना है, इसी तरह बी की भी लेंगे और उनको ऐड कर लेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी सेम है, बस इसमें माइनस का साइन है तो ये भी कर लीजिएगा। उसके बाद उन्होंने ये क्वेश्चन क्या है कि प्रूव करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है, तो हमने क्या किया, पहले ए का मैट्रिक्स लिख लिया, मैट्रिक्स लिखने के बाद हम जो है उसमें प्लस का साइन लगाया, तो ए का ट्रांसपोज एक साइड पे जो है एक क्वेश्चन में स्टार्ट में आप पहले ए लिखें, ए की वैल्यू लिखें, फिर उसके बाद उसका फ़ौरन से ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज लेने के बाद जो है हम उसको कर लेंगे। अगर आप इस तरह करते हैं तो ये ए की वैल्यू लिखी प्लस ए की वैल्यू लिखी, उसका होल ट्रांसपोज लिख लिया। फिर हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज पहले ले लेंगे, इसका ट्रांसपोज जो है उसकी रो वाली वैल्यूज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे, करने के बाद जो है हम उनको ऐड कर लेंगे सिंपली। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 2 2 2, मतलब सारा मैट्रिक्स जो है वो ये आ जाएगा। और फिर हम जो है वो ए प्लस ए प्लस ए का ट्रांसपोज उसका होल ट्रांसपोज ले लेंगे, तो फिर जब वो ले लिया तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, आपको एक बात बताऊं कि सिमेट्रिक जो है वो क्या होता है, मैं ऊपर मुझे दिमाग में नहीं रहा, मैंने बताया नहीं। सिमेट्रिक जो होता है वो ये होता है कि जब आप ए प्लस ए का ट्रांसपोज लें और उसका आंसर इक्वल आए ए प्लस ए के ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज के, तो वो जो है वो सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो जब हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज ले लेंगे उसके बाद उसका होल ट्रांसपोज लेंगे, तो अगर उन दोनों का आंसर सेम आता है तो वो हमारे पास जो है वो सिमेट्रिक होगा,
इसी तरह ये देखिए नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। जब हमारे पास ए और माइनस ए का ट्रांसपोज उसका होल ट्रांसपोज लिया जाए तो वो इक्वल है माइनस ए ट्रांसपोज। मतलब ये है कि जब हम ए माइनस ए का ट्रांसपोज कर लें तो होल ट्रांसपोज लें तो उसके साथ हमारे पास माइनस जो है वो कॉमन आना चाहिए। कॉमन करने के बाद हमारे पास वो ही इक्वल में जो वैल्यू है वो बन जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि ये जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर मैं आपको स्टार्ट से बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि प्रूव करें ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। हम सिंपली ए की वैल्यू लिखेंगे, माइनस करेंगे ए का ट्रांसपोज लेके, उसके साथ माइनस करके जो हमारे पास आ जाएगा हम उसका ले लेंगे होल ट्रांसपोज। जब होल ट्रांसपोज ले लेंगे तो फिर उसमें से माइनस जो है वो कॉमन लेंगे, या तो इसमें से ले लें या इसमें से ले लें। जब दोनों में से एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो है वो प्रूव हो जाएगा कि ये जो है ये इसके इक्वल आ गया, माइनस और ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो जब आ जाएगा तो ही वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अगर ये इक्वल नहीं आते तो ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह जो है ये बी वाला जो है इसको भी करना है आपने। ये लिखा हुआ है बी, ये लिखा हुआ है बी प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हम जो है वो पहले बी प्लस बी का लिख लेंगे, इसकी वैल्यू बी का ट्रांसपोज ले लेंगे, फिर उनको ऐड अप कर लेंगे, फिर उनका होल ट्रांसपोज ले लेंगे। तो लेने के बाद अगर तो आंसर इक्वल आएगा तो वो सिमेट्रिक होगा, तो अगर जो है वो आंसर इक्वल नहीं आएगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। उसी तरह बी माइनस बी का ट्रांसपोज जो है उसका होल ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होगा बी माइनस बी के ट्रांसपोज और बाई माइनस के साइन के, तो वो हमारे पास क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। सिंपल जैसे ए वाला किया है वैसे ही अपने करना है। ये माइनस हमने कॉमन लिया तभी हमारे पास वो ट्रांसपोज की वैल्यू की इक्वल आता है। ये देखिए ये है 0 -1 1 0 और जो ये देखिए 0 -1 1 0। जब हम लेते हैं ना इसको तो ये हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस कॉमन लेने से ये हमारा आंसर दोनों का सेम आ जाता है। ठीक है, ये देख लें हमने अब ये मैंने आपको जो 5 पार्ट था इस क्वेश्चन का वो भी करवा दिया है, और उसके बाद जो ये जो 6 वाला था वो भी मैंने आपको करवाया। ये मैंने आपको बताया है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, एंड देन इसमें से ए और बी की वैल्यू है। और जो ये वाला क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वैल्यूज़ वाले होते हैं वो अक्सर जो है वो पेपर्स में आ जाया करते हैं, तो ध्यान से करिएगा। उसके बाद ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशंस भी जो है वो मैंने आपको बता दी हैं कि डेफिनेशंस क्या है, उनके फार्मूले होते हैं, अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो वो सिमेट्रिक होते हैं, और अगर इक्वल नहीं आते तो वो नहीं होते। और स्क्यू सिमेट्रिक का बता दिया है। अब नेक्स्ट जो है वो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूँगी। सो अल्लाह हाफिज़।